हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किडनी श्रिंकेज के पीछे छुपे कॉजेज़ के बारे में। ऐसा किडनीज़ के अंदर क्या होता है कि अचानक से उनका साइज श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, रीनल अट्रॉफी स्टार्ट हो जाती है और किडनी की फंक्शनिंग पे इसका असर आना स्टार्ट हो जाता है। किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती है। आप सभी जानते हैं किडनी का नॉर्मल फंक्शन होता है यूरिन के रास्ते सारी की सारी गंदगी को फ्लश आउट करना और बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है उनको फिल्टर करते हुए पेशाब के रास्ते बाहर निकालना। जब किडनीज ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, उनके फंक्शनिंग में दिक्कत आनी स्टार्ट होती है, चाहे उनका साइज़ छोटा हो या नॉर्मल साइज़ भी हो, तब भी अगर फंक्शनिंग पे इफ़ेक्ट आ जाता है तो पेशेंट के सीरम क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि किडनीज़ अब ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, खून की सफाई नहीं कर पा रही है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी श्रिंकेज के बारे में। किडनी श्रिंकेज एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर किडनीज़ का साइज़ छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। वो ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही किडनी के अंदर देखने को मिले, हो सकता है एक किडनी का साइज़ छोटा देखने को मिले और हो सकता है दोनों ही किडनीज श्रिंक कर रही हैं। इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं, उन्हीं रीजंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्दर इस वीडियो के अंदर। एक कंडीशन होती है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर जो मेजर आर्टरी है जो किडनी तक खून को लेकर जा रही है, उस आर्टरी के अंदर या तो क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से हार्डनिंग होनी स्टार्ट होती है, टिश्यू हार्ड होना स्टार्ट होता है और वहाँ की वेसल की नैरोइंग होने लगती है। अब जब वो आर्टरी पर दबाव बनता है तो जितना खून किडनी तक जाना चाहिए था नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, जितना न्यूट्रिएंट्स किडनी को मिलने चाहिए थे, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी, जितने नरिशमेंट किडनी तक जाना चाहिए था उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, वो हैम्पर होने लगती है। अब रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर जब रीनल आर्टरी जो सप्लाई कर रही है किडनी तक, खून लेकर जा रही है, अब वो ठीक तरीके से वहाँ तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रहा है, तो जैसे जैसे देखने को ये मिलता है कि किडनी तक खून की सप्लाई अब अच्छी नहीं हो रही है, खाना पानी किडनी को अच्छे से नहीं मिल रहा है, अब जिस भी टिश्यू को अच्छे से नरिशमेंट नहीं मिलेगा वो टिश्यू वीक होना स्टार्ट होता है और वहाँ पर श्रिंकेज देखने को मिल जाती है, अट्रॉफी होने लगती है, उस टिश्यू का साइज़ छोटा होने लगता है। वही सेम कंडीशन किडनी के साथ देखने को मिलती है जब कभी भी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस देखने को मिलता है। इस कंडीशन के अंदर या तो आपकी आर्टरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा थिकनिंग हो जाती है या क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से कोई क्लॉट वहाँ पर आकर रुक गया है, उसकी वजह से स्टेनोसिस हो रहा है, आपकी जो आर्टरीज़ है उस पर दबाव बन रहा है, वो नैरोइंग हो रही है पाथवे की, और जैसे जैसे नैरोइंग होती है पाथवे की तो ब्लड सप्लाई हैम्पर होने लगती है और किडनी तक ठीक से खून नहीं जा पाता है और नरिशमेंट नहीं जा पाता है। इस कंडीशन के अंदर जो किडनी है उसका साइज श्रिंक होने लगता है, अट्रॉफी होने लगती है। साथ के साथ लंबे समय तक अगर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस बना रहता है तो पेशेंट की किडनी की फंक्शनिंग पे भी इसका इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि किडनी ने अपना साइज तो छोटा किया ही है, अट्रॉफी हुई ही है, साथ के साथ वो अपने फंक्शनिंग को भी लूज़ करना स्टार्ट करती है। जो काम नॉर्मली कर रही होती है किडनी, खून की सफाई कर रही होती है, वो अब ठीक तरीके से नहीं कर पा रही होती है, किडनी की फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी कम होती चली जाती है और इसी का एंड रिजल्ट होता है कि आपके ब्लड के अंदर यूरिया लेवल, क्रिएटिनिन लेवल, जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि वो यूरिन के रास्ते अच्छे से अब फिल्टर नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से भी किडनी के अंदर श्रिंकेज देखने को मिल सकती है। पाइलोनेफ्राइटिस ऐसा ही मेजर कॉज देखने को मिलता है किडनी फेलियर के पीछे भी। पाइलोन का मतलब होता है पस फॉर्मेशन, नेफ्राइटिस का मतलब है नेफ्रॉन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होना। इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, ज़्यादातर पेशेंट सफ़र कर रहा होता है लॉन्ग टर्म यूटीआई से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी ज़्यादातर देखने को मिलते हैं फीमेल्स के अंदर, बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं क्योंकि बार बार रिपीटेडली यूटीआई से अगर वो प्रोन रहती हैं और मेडिकेशन ठीक से नहीं लिया, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं लिया या लंबे टाइम तक यूटीआई से सफ़र करते रहे, सिस्टाइटिस हो गया, ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो गई, तो यूरिन अच्छे तरीके से ब्लैडर से खाली नहीं हो पाता है, थोड़ा थोड़ा यूरिन वहाँ पर रुकता रहता है। यही इन्फेक्शन आपके यूरेटर से किडनी तक ट्रैवल कर जाता है और
किडनीज को डैमेज करना स्टार्ट करता है। अब किसी भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की वजह से हो सकता है या वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। ये हमें पता चलता है जब यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी हम करवाते हैं। यूरिन कल्चर के अंदर पता चलता है कि कोई एरोबिक ग्रोथ तो नहीं है, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जब पेशेंट बता रहा होता है कि मुझे बार बार पेशाब में जलन हो रही है या पेशाब में ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब के लिए जाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है, रुक रुक के आता है, अगर ऐसी कोई भी कंप्लेंट पेशेंट बता रहा होता है तो सबसे पहले उसके अंदर उसका यूरिन रूटीन करवाया जाता है। यूरिन रूटीन के अंदर अगर पस सेल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या फिर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि अभी भी जलन बनी हुई है, पस सेल्स इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं भी है, तो भी हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट को एक यूरिन कल्चर के लिए। यूरिन कल्चर जब पेशेंट करवाता है तो उस रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि कोई ना कोई ऐसी ग्रोथ तो नहीं है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म तो नहीं है जो यूरिनरी ट्रैक के अंदर इस टाइम पे ग्रो कर रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, अगर लॉन्ग टर्म हम सफ़र करते रहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, यूटीआई से, तो यही इन्फेक्शन आपकी किडनीज तक भी ट्रैवल कर जाता है। और कभी भी इस कंडीशन में हमें बिना कल्चर के एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम नॉर्मली कोई भी एंटीबायोटिक का यूज़ कर लेते हैं रैंडमली वैसे ही बिना किसी एडवाइस के, तो पेशेंट की बॉडी रेजिस्टेंट होती चली जाती है उस एंटीबायोटिक के लिए, और एक टाइम ऐसा आता है कि कोई भी एंटीबायोटिक थेरेपी उस पर काम नहीं करती है। तो जब भी यूरिन में कोई भी जलन है, इन्फेक्शन है या पेशाब रुक रुक के आ रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में बार बार जाना पड़ रहा है, पूरा ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट का यूरिन रूटीन करवाने के बाद यूरिन कल्चर एग्जामिनेशन ज़रूर करवानी चाहिए। उससे हमें पता चलता है कि यूरिन के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ तो नहीं है। और कल्चर एंड सेंसिटिविटी जब हम करवाते हैं तो उसमें लिस्ट ऑफ मेडिसिन के बारे में पता चलता है, ऐसी कोई थेरेपी एंटीबायोटिक जो उसको देने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग ही एडवाइस करनी चाहिए। क्योंकि एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जब भी हम देते हैं, चाहे पाइलोनेफ्राइटिस के केस में ही है, हम वहाँ पर इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए दे रहे हैं। तो पाइलोनेफ्राइटिस जैसी कंडीशन में देखने को क्या मिलता है, एंटीबायोटिक की वजह से भी किडनी नुकसान उठाती है और जो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, जो इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी नुकसान उठा रही होती है। तो हमें हमेशा इस तरीके से ट्रीटमेंट देना होता है कि मिनिमम से मिनिमम दवाई के अंदर वो इन्फेक्शन वहाँ से ख़त्म हो जाए और किडनी सेफ रहे। क्योंकि किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर अगर बार बार उन्हें यूटीआई हो रहे हैं, उन्हें इन्फेक्शन बन रहे हैं, तो उनकी किडनीज़ और तेज़ी से ख़राब होती चली जाती है। तो हमें किडनीज़ को बचाना भी है, इन्फेक्शन को भी ख़त्म करना है, इसलिए आपको डॉक्टर की एडवाइस के अंडर ही कोई भी ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप मेडिसिन नहीं खाएंगे, सबसे पहला ध्यान हमें ये रखना होता है। अब जब भी पेशेंट साइंस संजीवनी में आता है, हम उसका डायग्नोसिस बनाते हैं कि किडनीज़ ख़राब हुई क्यों, ऐसा अचानक से क्या हुआ, तो उसके पीछे कई सारे रीजंस देखने को मिलते हैं। हाई शुगर लेवल्स, हाई ब्लड प्रेशर, और कोई ना कोई ऐसा इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है जिसके लिए पेशेंट बहुत लंबे टाइम से ट्रीटमेंट ले रहा होता है। कभी कभार जो टीबी के मरीज़ होते हैं और अगर कोई टीबी का इन्फेक्शन किडनी तक ट्रैवल कर जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अगर रीनल टीबी कॉज कर देता है, उनकी किडनीज़ को इम्पैक्ट कर देता है पेशेंट की, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ये ऑर्गेनिज्म आपके टिश्यू का नेक्रोसिस करने लगता है, आपके किडनी के टिश्यू को ख़त्म करना स्टार्ट करता है। उस कंडीशन के अंदर भी रीनल एट्रोफी देखने को मिल जाती है, किडनीज़ के अंदर श्रिंकेज देखने को मिलती है। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि एट्रोफी किस वजह से हो रही है, वो फर्दर मैं इस वीडियो में आपको सब समझाऊंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉज की तरफ, जो मेजर रीज़न देखने को मिलता है किडनी श्रिंकेज के पीछे और मेजर रीज़न है किडनी फेलियर के पीछे, वो है हाई ब्लड प्रेशर। जब भी पेशेंट की बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत हाई बना रहता है, लंबे टाइम तक बना रहता है, तो देखने को क्या मिलता है, जो आर्टरीज आपकी किडनी तक खून लेकर जा रही हैं, बार बार वहाँ पर हाई प्रेशर की वजह से बैंक क्रिएट होता है और बार बार एक एरिया पे चोट लगने की वजह से वो टिश्यू अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, हार्डनिंग कर लेता है, वहाँ का स्क्लेरोसिस होने लगता है। जब टिश्यू वहाँ का हार्ड हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपके किडनीज तक खून की सप्लाई ठीक से नहीं जा पाती, क्योंकि आर्टरीज की हार्डनिंग होने लगती है और इस कंडीशन के अंदर किडनी के अंदर श्रिंकेज देखने को मिल जाती है, क्योंकि किडनी तक अच्छे से नरिशमेंट नहीं जा रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स किडनी को
चाहिए हैं ठीक रहने के लिए, अपनी हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, वो अब उसको नहीं मिल पा रहे हैं। उसकी वजह से वहाँ का टिश्यू अट्रोफाइड हो जाता है, अट्रोफी होनी स्टार्ट होती है और किडनीज़ अपना साइज़ श्रिंक कर लेती हैं। अब जब भी कोई पेशेंट आता है, हमें उसका अल्ट्रासाउंड करवा कर ये देखना होता है कि डैमेज किस कारण से हुआ है, अगर श्रिंकेज है तो किस रीज़न से है। तो श्रिंकेज का पता ही हमें चलता है एक अल्ट्रासाउंड के थ्रू। तो पेशेंट का एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है होल एब्डोमेन का, उसके अंदर किडनीज़ का साइज़ देखा जाता है। अगर दोनों किडनीज़ के साइज़ के अंदर श्रिंकेज देखने को मिल रही है तो मेजर कॉज उसके पीछे हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिल जाता है। पेशेंट लंबे टाइम से हाइपरटेंसिव रहा होता है और उसका अनकंट्रोल रहा होता है बीपी, बहुत मेडिसिन लेने के बावजूद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है बीपी, तो एट द एंड वो लीड करता है किडनी श्रिंकेज की तरफ। अब अगर किसी को बहुत लंबे टाइम तक यूटीआई रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस रहे हैं और आगे चलकर वो पाइलोनेफ्राइटिस में कन्वर्ट हो गया है, क्रॉनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा अल्ट्रासाउंड में, एक किडनी के साइज़ नॉर्मल मिलता है और एक किडनी श्रिंक मिलती है। तो ये ज़्यादातर कंडीशन हमें देखने को मिलती है पाइलोनेफ्राइटिस के केस के अंदर। अब कभी कभार क्या होता है, बहुत सी लंबे टाइम तक स्टोन किडनी के अंदर पड़ा रहता है, स्टोन किडनी के कैलस के अंदर है या फिर उसके टिश्यूज़ में एम्बेडेड है और वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने लगता है। उस कंडीशन के अंदर भी किडनीज़ तक ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रही होती है और किडनीज़ का साइज़ श्रिंक होने लगता है। तो ये सारी कंडीशन का हमें आइडिया ही अल्ट्रासाउंड के थ्रू लगता है, या कभी कभार पेशेंट सीटी स्कैन या एमआरआई की रिपोर्ट लाता है तो उसके अंदर भी देखने को मिलता है। तो पेशेंट को खास ध्यान रखना है, अगर बॉडी में ऐसी कोई भी कंडीशन बन रही है, कोई भी इन्फेक्शन बन रहे हैं, पेशाब के रास्ते बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, तो उसको हल्के में नहीं लेना है। अपने नियर बाय डॉक्टर को विजिट करके उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना है, उसके पीछे छुपा हुआ रीज़न ज़रूर ढूंढना है, क्योंकि यही छोटी छोटी कंडीशन आगे चलकर किडनी फेलियर में कन्वर्ट हो जाती हैं अगर लंबा टाइम ये अनट्रीटेड रहती हैं। तो अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत हायर साइड रहता है तो उसे कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, चाहे उसकी डाइट है, चाहे मेडिसिन है, चाहे एक्सरसाइजेज है, वो पेशेंट को करनी होती है। अब जो पेशेंट सफ़र कर रहे होते हैं डायबिटीज़ से और हाइपर डायबिटिक रहते हैं, जिनकी शुगर वैल्यूज़ कंट्रोल में आ ही नहीं हो रही होती हैं, उस कंडीशन के अंदर भी शुगर वैल्यूज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो आपको अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलना है, अपनी डाइट सेट करवानी है, अपनी मेडिसिन सेट करवानी है, एक्सरसाइज का रेजिमेंट पूछना है, क्योंकि अगर आप डायबिटीज़ को अर्ली स्टेज पे ट्रीट नहीं करते हैं, वो भी आगे चलकर किडनी फेलियर की तरफ आपको लेकर चली जाती है। क्योंकि जो पेशेंट डायबिटिक रहते हैं लंबे टाइम तक, उनकी बॉडी में इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोन होती है इन्फेक्शंस को लेकर। तो जितने भी पाइलोनेफ्राइटिस के केस हैं वो उन पेशेंट्स में भी देखने को मिल जाते हैं जो लंबे टाइम तक डायबिटिक रहे होते हैं और शुगर वैल्यूज़ कंट्रोल में नहीं आ रही होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी उन सारे रीजंस को समझने में जिनकी वजह से किडनी श्रिंकेज देखने को मिल जाती है। जब एक बार आपको रीज़न पता चल जाता है कि किस वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो उस रीज़न पे हमें वर्क करना ज़रूरी हो जाता है। वही सारा काम किया जाता है साइंस संजीवनी में। आपकी हिस्ट्री पिक करते हुए, आपकी कंडीशन को डायग्नोज करते हुए आपका KFRT ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट के अंदर आपको डाइटरी रेजिमेंट दिया जाता है, आपको हर्बल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसकी मदद से किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाया जाता है। और जो कंडीशन अब क्रिएट हो चुकी है, अगर एक बार अट्रॉफी हो गई है किडनी की फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, तो हमें किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर किडनी अपनी फंक्शनिंग को थोड़ा थोड़ा भी उठाना स्टार्ट करती है तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बेटर होता चला जाता है। जो वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो फ्लश आउट होने स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी किडनी की फंक्शनिंग बेटर होती चली जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो भी आपको गाइडलाइंस हमारे डॉक्टर्स देते हैं, चाहे आपके डाइट के रिगार्डिंग, चाहे आपके मेडिसिन के रिगार्डिंग, चाहे बीपी शुगर की मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग, आपको उसे अच्छे से फॉलो करना है। अपना टाइम टू टाइम टेस्ट करवाना है, अपना KFT करवाओ, अपना यूरिन रूटीन करवाओ, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर कंडीशन तैयार क्या हो रही है, कितना आपकी किडनी फिल्ट्रेशन को उठा पा रही है। क्योंकि जब भी हम यूरिन रूटीन करवाते हैं उसके अंदर अगर प्रोटीन लॉस आ रहा है,
पेशेंट की बॉडी में से प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि इस टाइम पे किडनी पे कोई ना कोई डैमेज चल रहा है। तो हमें अपना यूरिन रूटीन का टेस्ट भी करवाते रहना है, ताकि हमें पता रहे बॉडी में कोई ऐसी कंडीशन अभी भी प्रेजेंट तो नहीं है जो किडनी को डैमेज कर रही है। तो जब भी हम यूरिन रूटीन टेस्ट करवाते हैं, उसके अंदर अगर प्रोटीन लॉस आ रहा है तो वो इंडिकेट करता है इंटेंसिटी ऑफ डैमेज। अगर वो ट्रेसेस में है, 1+ है, 2+ है, 3+ है या निल है, तो वो बताता है किडनी की हेल्थ कंडीशन। तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। अपने KFT के साथ साथ आपको ये भी टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। आई होप ये वीडियो मदद करेगी आपको किडनी श्रिंकेज के बारे में बेटर तरीके से समझने में, क्या क्या रीजंस देखने को मिलते हैं। आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट्स रह जाएं अपने कंडीशन को लेकर, किडनी हेल्थ को लेकर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमसे बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि किडनी फेलियर के पीछे छुपे हुए रीजंस को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार आप रीज़न को समझ जाते हो, तभी आप उसके ट्रीटमेंट के दौरान उस रीज़न को हटाते हुए अपनी किडनीज को सेफ रख पाओगे। तो जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी बहुत सी ऐसी टिप्स जो मदद करेंगी किडनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने में। तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखिए, डाइट को फॉलो कीजिए और टेक केयर।